श्री गुरुदेव दत्त। एक सखा का प्रश्न अच्छा है तो फिर उसके ऊपर संवाद करने का भी इच्छा हमारी होती है। हमने जो बेसिक शर्त जो ब्रह्मांड की बताई है, ये युग परिवर्तन के रिकॉर्डिंग में जो बार बार बता रहा हूँ कि किसी भी पराये मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर, चर्च, प्रार्थना स्थल, गुरुद्वार, जैन देरासर, बुद्धिस्ट का मंदिर, उसको नुकसान मत करना। किसी पराये धर्म की माता बहनों पे नुकसान मत करना। तो उसके रिगार्डिंग उन्होंने पूछा है कि कोई समाज को भड़काए तो उसका क्या किया जाए। आप लोग नहीं भटको, नहीं भड़को, इसीलिए तो मैं नित्य दिल्ली आता हूँ सत्संग करने के लिए। ऐसे आपके कहीं के कहीं गुरु होंगे। अगर गुरु सक्षम है और ब्रह्मांड की वही चेतना से जुड़े हुए जो चेतना से हम जुड़े हुए, और ब्रह्मांड का परम सत्य का उसको ज्ञान है, नात जात धर्म से वो खुद पर है, सर्वधर्म संभाव है, तो वो अपने बच्चे को वो रास्ते पे क्यों ले जाएगा। तो ये कलयुग है। गुरु की पसंदगी भी बहुत इम्पोर्टेंट है कि आपका मन किसको गुरु मानता है। अगर आपकी कट्टरता की सोच है और वो सोच के साथ कोई गुरु बैठता है तो आपको वो अच्छे लगेंगे। आपकी नास्तिकता की सोच है, नास्तिक है, तो आपको नास्तिक का जिसको मतलब है प्रचार करने वाले, तो वो गुरु आपको अच्छे लगेंगे। और आप खुद सात्विक है, आपका जीवन सात्विक है, आप शुद्ध सात्विक जीवन जी रहे हैं, चरित्र संभाल के जी रहे हैं, सखा भाव की ओर आप जाने अनजाने में भी जी रहे हैं, परस्पर देव का भी भाव आपके अंदर है, वसुदेव कुटुंबकम का भाव आपके बेसिक में है, आपके आचरण में है, आपके व्यवहार में है, तो आपको उसी प्रकार के गुरु मिल ही जाएंगे। चाहे कोई किसी भी धर्म का आगेवान हो, गुरु हो, मठाधीश हो, वो चाहे कितना भी भड़काए, अगर आप में कमियां है तभी तो आप भड़केंगे नहीं। बोलने वाले को बोलने दो। हमें कौन से रास्ते पे जाना है, हमारी आत्मा क्या कहती है। यू आर नॉट बिलोंग्स टू दिस सोसाइटी। आपको इस सोसाइटी से कुछ लेना देना नहीं है। आपका जन्म इस संसार में हुआ है, लेकिन आप ये संसार से पर है, क्योंकि आपको जवाब देना है तो ऊपर वाले को देना है, इस संसार को नहीं। तो किसी में बहुत कट्टरता है, जो भी उसकी सोच है, कि उसकी सोच से, उसकी वाणी से समाज प्रभावित हो जाता है, मारने काटने पर तुला हो जाता है, मतलब मार डालो, काट डालो, है जला डालो। लेकिन उसकी वो सोच से आप भी तो तभी एग्री होंगे कि आपकी भी ऐसी सोच होगी। जैसे हमारे जैसे कहीं हैं, कहीं गुरु भी है, कहीं ज्ञानी है, वो एक ही बात बताते हैं, शुद्ध सात्विक जीवन, चरित्र, सखा भाव, परस्पर देव का भाव, किसी पराये धर्म के मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर, चर्च को नुकसान मत करना, किसी पराये धर्म की माताओं, बहनों को, बच्चों को नुकसान मत करना। और यही तो ब्रह्मांड का परम सत्य है। इंसानियत और मानवता ही ब्रह्मांड का धर्म है, जिसको हम सनातन कहते हैं। सनातन को मानने वाले, हिंद महासागर के प्रदेश में रहने वाले को हिंदू कहते हैं, जो सनातन को मानते हैं। हिंदू सनातन की पहचान नहीं है।
हिंदू सनातन की पहचान नहीं है। सनातन को मानने वाले हैं हिंदू, लेकिन ऐसे कई दूसरे धर्म में भी होंगे, पंथ में भी होंगे, जो अनजाने में भी सनातन के जो परम सिद्धांत है उसके मार्ग पे चलता होगा। उसको मालूम नहीं होगा कि इसको ही सनातन कहते हैं। सनातन मतलब ब्रह्मांड सनातन है, ब्रह्मांड ही सनातन है। कब बना कब मिटेगा किसके है। अब वो जो खरबों वर्ष पहले कहा है, सब अपनी अपनी थियरी देते हैं साइंटिस्ट और सब है। इसीलिए तो हम बोलते हैं गजानन महाराज सबको, अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक महाराजाधिराज योगीराज पर ब्रह्म सच्चिदानंद भक्त प्रतिकाल समुद्र समुद्र गुरु गजानन महाराज के जय। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक, अनंत कोटि जितना ब्रह्मांड है, 33 कोटि तो देवी देवता है। तो उस ब्रह्मांड का जो परम सत्य है वो यही है, शुद्ध सात्विक जीवन चरित्र, सखा भाव, परस्पर देव भाव और वसुदेव कुटुंबकम का भाव। जहाँ भेद नहीं है वहाँ ब्रह्म है, पर ब्रह्म है। जहाँ ब्रह्म है वहाँ पर ब्रह्म परमात्मा नहीं है। समझ लो, जहाँ भेद है वहाँ पर ब्रह्म परमात्मा नहीं है। जहाँ ब्रह्म है वहाँ भी परब्रह्म परमात्मा नहीं है। हूँ तू का जिसने भेद ही निकाल दिया वहीं पे परब्रह्म परमात्मा है। इसीलिए तो हम लोग हर रोज गाते हैं, आत्मा राम स्वात्मा राम श्री राम जय जय राम, तुझ माराम मुझ माराम श्री राम जय जय राम। ये तू और मैं का भेद मिटा दे और जिसका मिट गया वही परब्रह्म पिता को पाम सकता है, उसको समझ सकता है, उसका अनुभव कर सकता है। फिर ऐसे व्यक्ति को किसी ऐसे व्यक्ति नेता कोई गुरु कोई पंथ है, कोई भी चाहे किसी भी धर्म का हो, उसकी चाहे बातें कितनी भी भड़काऊ हो उसको स्पर्श करेगी ही नहीं। समझ में आया? हाँ, हजारों वर्ष से हमारे सनातन के ऋषि हुए, उन्होंने सच्चा मार्ग सिखाया, लेकिन युद्ध के मैदान में दुश्मन को परास्त करने का सिखाया। लेकिन किसी संत ने, किसी अवधूत ने, किसी गुरु ने, जो सच्चे गुरु है, उन्होंने कभी किसी के मस्जिद को, गिरजाघर को, चर्च को तोड़ने का सिखाया नहीं। उनके माताओं बहनों को कुचलने का, उसके साथ बुरा आचार करने का, अत्याचार करने का ये सिखाया नहीं। यही सनातन के गुरु है। चाहे हम गुलामी के काल में रहे, चाहे हम हमारे सुवर्ण युग में जी रहे थे, तब भी हमने किसी भी ऐसे दूसरे धर्म की माताओं बहनों को त्रास नहीं दिया। तो फिर वो संस्कृति के ही मैं तो बोल रहा हूँ कि हम सब ऋषि मुनियों के ही संतान हैं। ये कलयुग के प्रभाव में आप भूल गए हैं, लेकिन आप अपने आप को ढूंढिए। आप ऋषि मुनियों के ही संतान हैं। और जो सच्चे ऋषि है, जो सच्चे गुरु है, उनका यही मार्ग है, शुद्ध सात्विक जीवन चरित्र। वो अत्याचार से, दुराचार से, भ्रष्टाचार से, बेईमान से खुद दूर रहते हैं। उनका मार्ग ही सत्य का है। वो किसी दूसरे धर्म की बुराई भी नहीं करते। दुराचार, उनके ऊपर अत्याचार तो बहुत दूर की बात हो गई। मैंने आज तक बोला किसी को, मैं सनातनी हूँ, मेरा जिसको आप हिंदू भी बोलते हैं, मैं ऋषि परंपरा से ही हूँ, मेरे गुरु भी ऋषि ही थे,
मैं उनका शिष्य हूँ और मैं उसी परंपरा से ही जीवन भी जीता हूँ। लेकिन आज तक मेरी जुबान से कभी दूसरे धर्म के लिए गलत शब्द नहीं निकले। दूसरे धर्म के लोग भी मुझे फ़ोन करते हैं, मैं उनसे भी इसी प्रकार बात करता हूँ, मार्गदर्शन देता हूँ जिस प्रकार से सनातनी भाई बहन मेरे पास आते हैं। क्योंकि हमारा धर्म ही इंसानियत है, मानवता है, सब सरखा, उसको ही तो सरखा इक्विवेलेंट, उसको ही तो सखा बोलते हैं। सब में अंदर वो है। अरे जिसका जहाँ जन्म हुआ वो धर्म पे चल पड़ा, उसके माँ बाप हिंदू है तो वो मार्ग पे चल पड़ा, मुसलमान है तो वो मार्ग पे चल पड़ा, ईसाई है तो वो मार्ग पे चल पड़ा, बुद्धिस्ट है तो वो मार्ग पे चल पड़ा। लेकिन सच्चा धर्म कौन सा है? इंसानियत। सच्चा धर्म का बेस क्या है? ब्रह्मांड की पवित्रता, वो ही हमारी पवित्रता, शुद्ध सात्विकता, चरित्र। सच्चा धर्म के ये बेस है। सखा भाव, परस्पर देव भाव, ईमानदारी से जीना, सत्य के साथ जीना, ये भ्रष्टाचार, ये बेईमानी, ये दलाली, ये सबसे दूर रहना। इधर का उधर करना, दुनिया भर के पाप करके अपने बीवी बच्चों का पेट भरते हो, उनकी भी किस्मत बिगड़ती है और आपकी भी। तो जो ऋषि परंपरा से हैं उस प्रकार जीते हैं, और वैसे ही हमारे जैसे लोग सत्संग करते हैं, उसकी बात को फॉलो करते हैं, वो किसी की बात से कैसे भड़केगा? कभी नहीं भड़केगा। जब उसके अंदर शुद्ध सात्विकता का गुण आ गया, उसने अपना चरित्र भी संभाल लिया, हमारे पास रहते हुए उसने सखा भाव सीख लिया, परस्पर देव भाव तक वो चला गया, उसके आगे वो वसुदेव कुटुंबकम के भाव तक चला गया, उतनी उसकी भक्ति सिद्ध हो गई। वो इंसान की आंखों से हर नार नारी एक ही दिखते हैं। और कोई भड़काऊ भाषण भी देता है ना तो उसको लगता है कि बसता है, उसके कान अपने आप बंद हो जाते हैं। ऐसी कर्कश वाणी वो सुनता भी नहीं। जिसने राम को पा लिया वो मारो मारो नहीं करता, वो न किसी को मारता है न खुद मरता है। वो राम के प्रति इतनी प्रेम होता है कि चाहे कितने भी जीवन में कष्ट हो वो शांति से वो बर्दाश्त कर लेता है, जी लेता है। वो भगवान राम से भी यही सीखता है कि अत्याचार बुराचार नारी के ऊपर आ जाए तो वो शस्त्र भी उठा लेता है। खुद की रक्षा के लिए आदमी को शस्त्र उठाने चाहिए। वो परमात्मा ने भी उसकी परमिशन दी है। स्वरक्षा के लिए आप कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन किसी की भड़काऊ बातों में आके आप किसी के साथ गलत कर देते हो तो वो तो इतना गुनहगार है, आप भी उतने गुनहगार हैं। मैंने सबको यही बोला और एक ही बात सिखाता हूँ कि किसी भी दूसरे धर्म के मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर, चर्च को, प्रार्थना स्थल को, देरासर को, बुद्धिस्ट मंदिर को, आचार्यों का आश्रम को नुकसान मत करना। किसी भी दूसरे धर्म के माताओं बहनों के साथ, बच्चों के साथ गलत मत करना। बस ये बात पकड़ ली, आप ये महाकाल का तांडव भी आपके सामने नतमस्तक करके चला जाएगा। ये महाकाल का तांडव जो 2032 तक चलने वाला है, उसमें ये 2038 तक तो क्वार्टर फाइनल है। 28 से 32 सेमीफाइनल, 32 से 34 फाइनल। इसमें सबसे कठिन समय 28 तक का है, फिर 28 से 32 का। तो ये बेस जिसने पकड़ लिया, महाकाल का तांडव भी एक प्यारा सा संगीत सुन के चला जाएगा। प्यारा सा संगीत
सुना के चला जाएगा। महाकाल का तांडव में भी वो इंसान विचलित नहीं होगा, वो जहाँ भी होगा स्थिर होगा, शांत होगा, कहीं पे भी होगा, चाहे कैसी भी परिस्थिति में होगा, वो उसको शाम को खाना भी मिलेगा और पकोड़े भी मिलेंगे। ऐसे इंसान की व्यवस्था परमात्मा करते हैं। कहीं पे भी होगा, सुनसान जंगल में गुफा में भी हुए होगा तो वहाँ भी उसको मिष्ठान मिल जाएगा। भगवान को आगे युग परिवर्तन में ऐसे ही लोग चाहिए, तो उन्होंने सब फिक्र कर लिए। आप चाहे कहीं भी हो, आपके पास धन नहीं है, व्यवस्था करने की आपकी सामर्थ्य नहीं है, फिर भी अगर आपके पास ये क्वालिटी है तो भगवान आपकी जरूर रक्षा करेंगे। अब कहीं पे भी हो, आपकी 2 टाइम खाने की, रात को आराम से सोने की व्यवस्था वही करेंगे, और नवयुग में जाने का जो गेट पास है, पासपोर्ट, उसके ऊपर साइन भी वही करेंगे। ठीक है ना? तो चाहे कोई भी हो, नेता हो, कोई संत हो, कोई चाहे कोई किसी भी धर्म का आगेवान हो, है ना, जो भी हो, है, वो चाहे कैसी भी बात करे, उसकी भड़काऊ बातों में मेरे चैनल से जुड़े हुए तो कम से कम नहीं आएंगे, जो मेरे को रेगुलर सुनते हैं और मेरी बात को समझते हैं, तो उनका गेट पास तो कंफर्म है। संजय दृष्टि का सभी दोस्तों को बहुत बहुत प्यार। श्री गुरुदेव दत्त।